हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, स्वागत है आपका हमारा Q&A सेशन 11 में। वीडियो काफी लेट हो गया है क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम से मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा और नाउ आई एम बैक। और यहाँ पर मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपके सवालों के सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। लगभग 185 कमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं और आपकी सभी क्वेरीज के जवाब मुझे यहाँ पर आपको देने हैं। अभी कुछ दिन ऐसे ही रहेगा, एक दिन वीडियो आ सकता है, एक दिन नहीं आ सकता। अभी इस संडे तक ऐसे ही रहेगा क्योंकि थोड़ा सा काम मेरे पास ज्यादा है और थोड़ा सा मुझे आउट ऑफ स्टेशन भी बीच में एक दो बार जाना पड़ सकता है, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। आपको वीडियो उसके बाद इस संडे के बाद रेगुलर मिलते रहेंगे और हो सकता है कि बीच में मुझे जैसे भी टाइम मिलेगा, अगर मैं आज ही रिकॉर्ड कर पाया आगे के भी वीडियोस तो स्केड्यूलिंग पे लगाकर या फिर किसी ना किसी तरह रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो चलिए गाइस, सवाल देख लेते हैं। ज्यादा टाइम में आपका वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वीडियो की लेंथ भी ऑटोमेटिकली लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ, नीचे से शुरू करते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कमेंट किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले सुनील जोशी, इज इट पॉसिबल टू क्रिएट हाई ग्राफिकल गेम्स यूजिंग बैट कोडिंग? तो सुनील, बैट कोडिंग की हेल्प से आप यहाँ पर हाई ग्राफिकल गेम्स, इनफैक्ट कोई भी ग्राफिकल गेम नहीं बना सकते क्योंकि एक तरह की डॉस कमांड्स का यूज आप करते हैं जो कि सिर्फ कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन और कंसोल बेस्ड आप गेम्स ही उसमें क्रिएट कर सकते हैं। ग्राफिकल्स गेम के लिए हमें ग्राफिक बेस्ड आईडी हमें यूज करने पड़ते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो, और जैसे कि अभी हम पाइथन पे वर्क कर रहे हैं, पाइचार्म के थ्रू हम अलग अलग लाइब्रेरीज का यूज करके गेम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो थोड़े एडवांस सॉफ्टवेयर हमको यहाँ पे यूज करने पड़ते हैं, बैच कोडिंग की हेल्प से आप नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुकेश कुमार, टैब लेना अच्छा रहेगा लैपटॉप स्टडी के लिए? कृपया मुझे कोई टैब सजेस्ट करें खरीदने के लिए। मुकेश, टैब और लैपटॉप दोनों के ही अपने अपने एडवांटेजेस भी हैं और अपने अपने डिसएडवांटेज भी हैं। अगर आप स्टडी के लिए ओनली फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, कोई अदर टास्क नहीं, सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड एक्सेल वगैरह ये सब चीजें आप यूज करना चाहते हैं और छोटा मोटा आप काम करना चाहते हैं, तो आप टैब ले सकते हैं क्योंकि टैब के साथ फैसिलिटी ये है, आप छोटा सा डिवाइस है, कहीं भी लेकर जा सकते हैं, पॉकेट में भी रख सकते हैं, इजीली आप उसको कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप चाहते हैं कि अपडेटेड वर्क आप करना चाहते हैं, लाइक थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग वगैरह या फिर कुछ मल्टीमीडिया टास्क आप करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लैपटॉप लें। तो बेटर रहेगा कि आप अगर थोड़ा ज्यादा वर्क के लिए वर्ड प्रोसेसिंग के अलावा मल्टीमीडिया टास्क भी आप करना चाहते हैं तो लैपटॉप लें, अदरवाइज टैब आप ले सकते हैं। 8-10 हजार के बजट में आपको पैनासोनिक वगैरह की कंपनी के भी मिल जाएंगे नॉर्मल टास्क के लिए। ठीक है, तो आप टैब भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका काम काफी लिमिटेड है और आपके यूज के अकॉर्डिंग है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुहानी कुमारी, sir, you make a screen recorder using Visual Studio. I am making, but show error unhandled exception has occurred in your application in the case of not installed any antivirus in my PC. My PC of eyeball company only PC, not laptop. I am go to Windows feature on or off, but show blank. I am go command and write SFC scan now, but show Windows resources protection could not start the repair service in case Windows module installer is on. So which wireless driver is best for eyeball computer, because my computer has not Wi-Fi driver and not show Wi-Fi driver in network adapter, so please give me link. काफी सारे सवाल इन्होंने काफी सारी चीजों के साथ यहाँ पे लिख दिए हैं, काफी सारा कंफ्यूजिंग हो गया, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ विजुअल स्टूडियो से जो मैंने आपको स्क्रीन रिकॉर्डर क्रिएट करना बताया था, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, कंप्लीट प्रोजेक्ट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ आप प्रोग्रामिंग भी देख सकते हैं कहां पर क्या एरर है। साथ ही साथ मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर वाले वीडियो में आपको एक अलग से टूल भी डाउनलोड करने के लिए बताया था, FFmpeg, उसको भी आपको डाउनलोड करके उसको अटैच करना पड़ेगा। किस तरीके से अटैच करना है उसको मैंने आपको कंप्लीट वीडियो में समझाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप कह रहे हैं कि आप अपने सिस्टम को रिपेयर भी कर रहे हैं, SFC स्कैन नाउ क्यों रिपेयर कर रहे हैं मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया है। आप चाहें तो अपना जो सवाल है वो हिंदी में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में प्रॉपर नहीं पूछ पा रहे हैं तो हिंदी में पूछ सकते हैं। और जो तीसरी चीज आपने वाईफाई अडेप्टर के लिए की है, तो मैं यहाँ पे आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। इस तरीके का वाईफाई अडेप्टर लेना है आपको अपने पीसी में, अगर आपको वाईफाई यूज करना है तो। ठीक है, आपको ये डिवाइस मिल जाएगी 200, 250, 300, 400 तक की आपको डिवाइस मिलती है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस डिवाइस का लिंक दे दूंगा, आप ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप सर BuzzFeed is the YouTube BuzzFeed is YouTube best channel about computer and programming. Sir, I am your subscriber and I am like all of your videos because all of your video is helpful. Thanks for making videos. Thank you so much सुहानी आपके कमेंट के लिए।
आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आप में से कोई भी व्यूअर आप अपनी प्रॉब्लम का क्लिप बनाकर मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सेंड कर सकते हैं। हालांकि जो भी मैं प्रोग्रामिंग बेस्ड वीडियो बना रहा हूं, उनके प्रोजेक्ट के जो डाउनलोड लिंक है आपको उनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं विद प्रोग्रामिंग। ओके, बढ़ते हैं आगे। Next question is the creative wine. Number one, where do you live? I live in Jaipur, Rajasthan. Question number two, which option is easy and better? Web development course और Android developer? दोनों ही क्वेश्चन एक अलग अलग दिशा है। वेब डेवलपमेंट आपको थोड़ा इजी पड़ता है क्योंकि आपके बेसिक कंसेप्ट पहले से ही क्लियर रहते हैं। HTML आपने बचपन में ही पढ़ा होता है तो वो आपको इजी टू फैमिलियर लगता है, ठीक है, जल्दी फैमिलियर हो जाते हैं आप उस लैंग्वेज के साथ। तो वेब डेवलपमेंट में शुरुआत होती है HTML से, CSS से, जावास्क्रिप्ट से, फिर जावा आप पढ़ते हैं आगे आगे, बहुत वास्ट आपके पास फील्ड हो जाता है वेब डेवलपमेंट में। लेकिन अगर आप एंड्रॉइड डेवलपर करते हैं तो आपको शुरू से ही जावा पर अच्छी कमांड होनी चाहिए, ठीक है, जावा जैसी लैंग्वेज पर। और जैसे कि अभी मैं पाइथन से भी शुरू करूंगा कि आप किस तरीके से एंड्रॉइड एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंड्रॉइड डेवलपर में भी आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस हैं लैंग्वेज के लिए। पाइथन है, जावा है, रिएक्ट लैंग्वेज है, काफी सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। लेकिन वेब डेवलपमेंट फिर भी आपको इजी पड़ेगा क्योंकि आपका बेस पहले से ही काफी कुछ क्लियर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। आई प्रीवियसली आस्क्ड यू टू मेक AI प्रोजेक्ट इन पाइथन एज यू हैव स्टार्टेड पाइथन सीरीज, व्हेन यू आर गोइंग टू मेक इट प्लीज टेल मी। AI पर, गेम पर, सभी पर एक एक प्रोजेक्ट मैं आपको डेफिनेटली क्रिएट करके बताऊंगा जिससे कि आपको आइडिया लग सके किस तरीके से प्रोजेक्ट हैंडल किए जाते हैं और किस तरीके से लॉजिक अप्लाई किए जाते हैं। टाइम इसलिए लगता है, जैसा अभी मैं गेम रिसेंटली मैंने आपको गेम का एक JF बताया था, एक कोरोना आर्केड गेम हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हमें जो डिजाइन है, जो हम उसमें कैरेक्टर यूज कर रहे हैं वो हमें डिजाइन करने पड़ेंगे। डिजाइन करने के बाद उनको किस तरीके से प्रोग्राम करना है वो हमें करना पड़ेगा। तो मेरे लिए ये टास्क थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि मैं आपके लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूं। तो उस टास्क में प्रोजेक्ट फेल नहीं होना चाहिए। जब वर्किंग स्टेज पर आ जाता है कि हाँ भाई प्रोजेक्ट कंप्लीटली वर्क कर रहा है, तब मैं उस प्रोजेक्ट को आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो वो एक लंबा टास्क हो जाता है। एक ग्राफिकली मुझे डिजाइन करना होता है, हाँ ठीक है, किस तरीके का मेरा ऑब्जेक्ट होगा, किस तरह की गन होगी, ठीक है। तो 2D 3D गेम और एनिमेशन भी हम पाइथन की हेल्प से सीखेंगे और कुछ AI बेस्ड बेसिक वीडियोस भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से लॉजिक अप्लाई होता है, किस तरीके से AI वर्क करता है, सब सीखेंगे पाइथन की हेल्प से। एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो वेट आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं पाइथन सीरीज चली रही है, अभी गेम आएगा कुछ टाइम में, पहले डेटा टाइप पे वीडियो आएगा, फिर गेम आएगा, फिर जो बेसिक चीजें हैं वो क्लियर होगी, फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू करेंगे। तो पाइथन का आपको कंप्लीट यहाँ पे वीडियोस बना के देंगे जिसमें आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन फॉर हाउ टू इंस्टॉल एडोब फोटोशॉप लेटेस्ट वर्जन। लेटेस्ट वर्जन तो अडोबी की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। लेटेस्ट वर्जन आपको गूगल पे जस्ट सर्च करेंगे तो आपको काफी सारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैंने कुछ आपको तरीके भी बताए हुए हैं अपने वीडियोस में, किस तरीके से आप सर्च करेंगे और आपको किस तरीके से आउटपुट मिलेगा। तो आप उन टूल्स का यूज कीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और जो आप चाह रहे हैं, जो मैं आपको यहाँ पर नहीं भी बता सकता, वो चीजें भी आपको मिल जाएगी क्योंकि जो मैंने आपको गूगल से सर्च करने की ट्रिक बताई उनको आप यूज करें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मच यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस। आपको बताइए मेरे वीडियोस पे बहुत ज्यादा कुछ इतने व्यूज तो आते नहीं कि मैंने आज वीडियो अपलोड किया और मेरे पास 1 लाख व्यूज आ गए, तब तो मैं आपको कुछ अर्निंग भी बताता। अभी मेरे पास व्यूज आएंगे 1000 1500, हो सकता है कि Q&A वीडियोस पे तो 500 600 ही व्यूज आ पाते हैं। तो अर्निंग का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। जस्ट मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास व्यूज नहीं है तो डेफिनेटली अर्निंग भी नहीं है। हालांकि हाँ ठीक है, आप सब एड्स भी देखते होंगे, मोनेटाइजेशन आपको पता लगता होगा ऑन है, लेकिन मेरे पास व्यूज इतने ज्यादा नहीं है तो डेफिनेटली मेरे पास इतनी ज्यादा अर्निंग भी नहीं होगी जो मैं आपके सामने यहाँ पे बता सकूं। जस्ट मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, उस नॉलेज का आप फायदा उठाएं और उसको यूज करें अपनी डेली लाइफ में। आई होप कि आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज जीवन जोत सिंह सैनी। सर पीसी की प्रोसेसिंग कंपोनेंट को कूल रखने के लिए एयर कूलिंग, AIO लिक्विड कूलिंग और कस्टम लिक्विड कूलिंग एक्सेट्रा कूलिंग टेक्निक यूज की जाती है। डेफिनेटली की जाती है। हमें कस्टम लिक्विड कूलिंग की जरूरत पड़ सकती है। आई गेस जैसे इंटेल के हाई एंड प्रोसेसर्स ज्यादा हीट अप होते हैं AMD के कंपैरिजन में, तो इंटेल के अच्छे कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है। सेम फॉर हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड, जब ओवरक्लॉक किए जाते हैं ज्यादा परफॉर्मेंस गेन करने के लिए या प्रॉपर एयर फ्लो वाला केस हो, एयर कंडीशन सराउंडिंग और कूल एनवायरनमेंट में, तो जस्ट
AIO भी सफिशिएंट होते होंगे? आप इसके बारे में क्या सोचते हो? देखिए जीवन ज्योत, रिसेंटली इसी प्रॉब्लम पर बेस्ड मैंने एक वीडियो बनाया जिसपे हम अपने सीपीयू का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशन के थ्रू में पता लग सकता है कि सीपीयू का एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या है। तो उससे हमें क्या हेल्प मिलती है कि हम ये एनालाइज कर पाते हैं कि हमारा, सबसे पहले तो आपका जो सीपीयू है, आपने अगर एक नया सीपीयू लिया है तो उसके बॉक्स पे उस पे लिखा रहता है कितना टेम्परेचर इसका होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कैसे चेक कर सकते हैं मैंने बताया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जब हम गेम खेलते हैं तो हमारा प्रोसेसर कंप्लीट यूज होता है तो वो हीट भी करता है, तो डेफिनेटली कूलिंग की हमें जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर सीपीयू के साथ ऐसा हो। अगर हम सीपीयू को उसकी एफिशिएंसी से ज्यादा यूज करना चाह रहे हैं तब वो वहां पर हीट करेगा, और उसको कूल करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कूलिंग जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जरूरत पड़ सकती है। डेफिनेटली रूम टेम्परेचर का इन पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि गर्मियों के सीजन में तो डेफिनेटली अगर आपका सीपीयू गर्म हो रहा है तो वो आगे चल के बर्स्ट भी हो सकता है, तो आपको वहां पे कूलिंग कंपोनेंट यूज करने चाहिए। लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है विंटर सीजन में आपको इतने ज्यादा कूलिंग कंपोनेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सराउंडिंग टेम्परेचर मैटर करता है और आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि सीपीयू बहुत ज्यादा हीट अप कर रहा है तो आपको कूलिंग कंपोनेंट यूज करने चाहिए। और मैं रिकमेंड भी करूंगा कि अगर आप अपने सीपीयू की सलामती चाहते हैं तो कूलिंग कंपोनेंट आपको यूज करनी चाहिए और उनकी केयर भी करनी चाहिए, डस्ट वगैरह उनमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब की जरूरत पड़ती है, ओवरक्लॉकिंग में भी इनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार ओवरक्लॉकिंग करने पर सीपीयू बहुत जल्दी हीट होता है और तुरंत बर्स्ट भी हो जाता है। तो ओवरक्लॉकिंग भी इस हिसाब से ही करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम अपनी इच्छा से कभी भी कर लें। तो इनके काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं जो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस पर इफेक्ट डालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सूर्यान गोलानी। फर्स्ट सर, आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? फेवरेट सिंगर मेरे अरिजीत सिंह, सोनू निगम और अभिजीत भट्टाचार्य। इन सिंगर्स के हम सॉन्ग सुनते हैं। 90s की बात करें तो उदित नारायण जी और कुमार सानू, इनकी भी बहुत ही अच्छी आवाज है। सेकंड इज अरिजीत सिंह के सॉन्ग आपको कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। वो मेरे भी फेवरेट हैं जैसा कि आपने लिखा। नेक्स्ट इज रिवर्स इंजीनियर। सर, आई एम प्रथमेश, आई एम स्टूडेंट एंड अ ह्यूज कंप्यूटर गीक। ओके, my question is that how can I improve my typing speed, because when I code I type with my index finger. If possible, make a video on how to type faster. Thank you sir for your useful video, huge fan from Odisha। और यहाँ पर 6 रिप्लाईज भी आए, चलिए देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर आदित्य जोशी, जीवन ज्योत, ओके, इन्होंने, जीवन ज्योत जी ने इनको डुअलैक लेआउट के बारे में बताया है, बहुत ही अच्छी बात है। काफी अच्छा लग रहा है देखकर कि आप सब लोग आपस में इतनी कन्वर्सेशन कर रहे हैं और एक दूसरे को सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लोग टाइपिंग स्पीड अपनी इंक्रीज करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने कीबोर्ड से फैमिलियर होना पड़ेगा। डायरेक्ट कीबोर्ड के बारे में जो आपको कमेंट में बताया है जीवन ज्योत जी ने, वो भी काफी हद तक सही है, लेकिन काफी हद तक सही है और डेफिनेटली आप 10 गुना स्पीड डायरेक्ट कीबोर्ड की हेल्प से आप अपनी इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, अगर हम किसी ऑफिस में भी जाएं या फिर कॉर्पोरेट लेवल पे वर्क करें तो हमें अपने क्यूआरटी कीबोर्ड्स को ही क्यूआरटी कीबोर्ड का ही सामना करना पड़ेगा। यानी कि जैसे सपोज कल को आपको किसी इंटरव्यू में भी जाना है और वहां पर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है तो आपका सामना क्यूआरटी कीबोर्ड से होगा। आप वहां पर ये नहीं कह सकते कि मुझे डायरेक्ट कीबोर्ड चाहिए, मेरी स्पीड इस पे अच्छी है। तो अगर आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं और आप अपनी चाहते हैं बहुत अच्छी स्पीड कर पाए, डायरेक्ट कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं। उसमें राइट हैंड का ज्यादा यूज होता है, तो राइट हैंड फिंगर्स से आप बहुत ज्यादा टाइप करते हैं और वो बहुत ज्यादा इजी भी हो जाता है। जो कीज ज्यादा यूज होती हैं वो पास होते हैं उनमें, और जबकि क्यूआरटी कीबोर्ड में ऐसा नहीं होता। क्यूआरटी कीबोर्ड की हेल्प से अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, टाइपिंग टेस्ट आप दें, ठीक है, टाइपिंग गेम्स आप खेलें, चैटिंग आप करते हैं तो चैटिंग आप करें, तो इन चीजों का काफी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जब आप रैंडम वर्ड्स टाइप करते हैं, आपके माइंड में चल रहा है वो जब आप टाइप करते हैं तो उनसे स्पीड जल्दी बढ़ती है। तो आप इन चीजों का यूज करें। कुछ मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें कुछ टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग गेम्स आप लोगों के लिए रिकमेंड करूंगा जो आपको हेल्प करेगा आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ाने में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रिजलिंग टैग, काफी सारे सवाल हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 1, सर वर्चुअल बॉक्स में मैक ओएस कैसे इंस्टॉल करें? पूरा प्रोसेस बताएंगे आपको। वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करके रखिएगा
बाकी कंप्लीट 0 to 1 मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। नंबर 2 सर, क्या हम मैक ओएस एंड विंडोज 10 ड्यूल बूट कर सकते हैं? नहीं, आप मैक ओएस एंड विंडोज 10 ड्यूल बूट नहीं कर सकते। हाँ, मैक ओएस काफी हद तक इंटेल बेस्ड प्रोसेसर्स में चलाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपकी हार्ड डिस्क में पहले कभी भी कोई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इनफैक्ट कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश होनी चाहिए। ठीक है, कुछ मामलों में इस चीज का टेस्टिंग किया गया है, मैंने भी किया हुआ है, लेकिन इस चीज की श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं कि ये चीज हर बार वर्क करेगी। ठीक है, तो इंटेल बेस्ड प्रोसेसर पर भी हम अपने सीपीयू में भी मैक ओएस चला सकते हैं, लेकिन इस चीज की गारंटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, लेकिन चलाया जा सकता है। नेक्स्ट इज थर्ड सर, पाइथन से क्या हम टेंपल रन 2 या फिर शैडो फाइट जैसे गेम बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल, पाइथन पाइथन से आप बहुत कुछ क्रिएट कर पाते हैं। हालांकि टेंपल रन 2 और जितने भी पबजी जैसे जो गेम्स हैं, ये सब इन सबको बनाने में सी प्लस प्लस की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और पाइथन की काफी सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जिनमें हम सी और सी प्लस प्लस का यूज कर पाते हैं, तो उसकी हेल्प से भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन चीजों में टाइम लगता है क्योंकि काफी सारी चीजें आपको डिजाइन भी करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट इज सर, वेबसाइट फ्री में कैसे बनाएं? इसके ऊपर प्लीज एक वीडियो बनाएं। वेबसाइट को फ्री में कैसे बनाएं? वेबसाइट को बनाने के मैंने आपको कुछ तरीके ऑलरेडी बताए हैं। ठीक है, फ्री में कैसे बनाएं इसके भी आपको कुछ तरीके बताएं। आपको वो वीडियोस देखने होंगे, टेम्पलेट्स के थ्रू आप कैसे बनाते हैं, ड्रीम वीवर के थ्रू आप कैसे बनाते हैं, लेकिन उनको होस्टिंग करने के लिए आपको चार्ज पे करना पड़ता है। हालांकि कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जो आपको फ्री में होस्ट करवाती हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए आपके पास रहता है, लेकिन आपको कुछ टाइम बाद तो पे करना ही पड़ता है होस्टिंग चार्जेस। नेक्स्ट सर, फ्री में .com डोमेन मिल सकता है क्या? फ्री में .com डोमेन आपको नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ, हालांकि कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो अपने सब डोमेन सेल करती हैं। ठीक है, सब डोमेन मीन्स जैसे कि कोई वेबसाइट है wordpress.com, ठीक है, तो वो अपना सब डोमेन आप ऐसे, जैसे सपोज आपका नाम है ट्रिजलिंग, तो trizzling.wordpress.com, इस तरीके का सब डोमेन आप ले सकते हैं फ्री में। ठीक है, लेकिन .com सिर्फ डोमेन आपको फ्री में नहीं मिल पाता, वो आपको परचेज करना पड़ता है। नेक्स्ट इज आंसर, फ्री में होस्टिंग के साथ सी पैनल विद वर्डप्रेस में मिल सकता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं जो आपको फ्री में होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। उस पर मैं आपको वीडियो बताऊंगा कि कौन कौन से होस्टिंग प्रोवाइडर हैं जो आपको फ्री में होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं कुछ टाइम के लिए। ओके, नेक्स्ट इज आंसर, वेबसाइट और ब्लॉग सेम चीज है? सेम चीज नहीं कह सकते। ब्लॉग इज अ टाइप ऑफ वेबसाइट एंड वेबसाइट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेज। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि वेबसाइट जो होती है वो मल्टीपल वेब पेजेस का एक कॉम्बिनेशन होती है, और ब्लॉग जो है वो एक वेबसाइट का टाइप है, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, वीलॉग वेबसाइट हो गई, ठीक है, ट्रैवल ब्लॉग वेबसाइट हो गई, तो ये ब्लॉग है। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट का टाइप है। नेक्स्ट इज सर, वेबसाइट में एडसेंस से कैसे अर्निंग होती है? वेबसाइट में एडसेंस से अर्निंग, जैसे आप यूट्यूब पे एडसेंस से अर्निंग करते हैं, वैसे ही वेबसाइट पे करती है। जब आपकी वेबसाइट एक ट्रैफिक जनरेट करने लगती है, आपकी वेबसाइट पर लोग आने लगते हैं, तो आप अपनी वेबसाइट को अप्लाई कर सकते हैं एडसेंस पे अप्रूवल के लिए। जब आपका एडसेंस से अप्रूवल आ जाता है कि हाँ, आपकी वेबसाइट पर आप एड लगा सकते हैं, तब आप अपनी वेबसाइट पर एड्स प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सर, प्लीज शैडो फाइट जैसे एंड्रॉइड गेम का ट्यूटोरियल बनाए ना प्लीज। काफी सारे गेम्स के सजेशन हमारे पास आते हैं, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक एवरी गेम। ठीक है, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पर एक बेसिक गेम यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, जिससे कि लॉजिक लगाकर आप आगे बढ़ें। ठीक है, क्योंकि एक गेम को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, तो मैं आपको यहाँ पर गेम्स तो क्रिएट करके बताऊंगा 2D भी और 3D भी, क्या लॉजिक उनके पीछे यूज हो रहा है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन आपको अगर अपने आइडिया से कोई गेम क्रिएट करना है, तो उसके पीछे लॉजिक आपको ही लगाना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ एक दिशा बता सकता हूं कि ऐसे काम हो सकता है, लेकिन आपको गेम वो खुद बनाना पड़ेगा। हाँ, किसी चीज की अगर आपको हेल्प लगती है, कहीं पर आप अटकते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा, हो सकता है कि मैं आपका जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है उसको देखूं, और जहां पर दिक्कत है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकूं। कई बार मैंने एक एक डेढ़ घंटा टाइम दिया भी है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो हो सकता है कि आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊं। नेक्स्ट, नंबर 10, सो व्हाट इज एंड टू एंड एनक्रिप्शन इन व्हाट्सएप एंड हाउ इट वर्क्स? एंड टू एंड एनक्रिप्शन मींस जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है, सिर्फ वही मैसेज को रीड कर सकते हैं। जो बीच में है, जो सर्वर कंपनीज हैं, वो उनके मैसेजेस को रीड नहीं कर सकती। दिस इज कॉल्ड एंड टू एंड एनक्रिप्शन। ये कैसे वर्क करता है, इसको हम डिटेल में कंप्लीट वीडियो में बताएंगे। तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन कई मायनों में सही भी है, कई मायनों में सही नहीं भी है। क्यों सही है क्यों नहीं है, ये कंप्लीट आपको वीडियोस में बताएंगे।
नेक्स्ट इज बाय द वे आपका वीडियो एकदम सुपर, थैंक यू सो मच ट्रिजलिंग। Next is Gamer Boy. My question are as follows. Number one, I served some tutorial on how to use Firebase OTP authentication in Java Android Studio. I tried most of them, but none of them worked perfectly. So I know look forward to you to make a tutorial as soon as possible on it in accordance with the latest documentation in Firebase with the full depth explanation. मेरी कोशिश रहेगी गेमर बॉय कि मैं आपके लिए बिल्कुल फायरबेस ओटीपी ऑथेंटिकेशन पर बेस्ड एक वीडियो क्रिएट कर पाऊं। हालांकि फिर भी यहाँ पर काफी सारे वीडियोस होते हैं जिनमें आपको फुल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, तो उन फायरबेस पर बेस्ड ओटीपी ऑथेंटिकेशन के लिए आपका जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। ठीक है, एंड्रॉइड डिवाइस की आपको जरूरत पड़ेगी उसको टेस्टिंग के लिए, एमुलेटर पे आपको ओटीपी नहीं आएगा। और तीसरा, फायरबेस अकाउंट जब आप लॉग इन करेंगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अनेबल मोबाइल लॉग इन वाया ओटीपी, तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है, उसके बाद ही वो चीज वर्क करेगी, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगी। आई होप कि आपने इनका ध्यान रखा हो, लेकिन अगर नहीं रखा हो एक बार रीचेक कर लीजिएगा। मेरा वीडियो आएगा लेकिन थोड़ा लेट हो सकता है। Next is there a way to transfer all your data from your old laptop to new one in a single click? Like for phone, we have apps like Mi Mover. एक सिंगल क्लिक में ऐसी कोई फैसिलिटी तो नहीं आई कि आपकी एप्स और जो पूरा डेटा है वो ट्रांसफर हो जाए। हालांकि विंडोज की अपनी एक सर्विस है जिसमें पीसी मूवर के नाम से आपको ऐप मिलती है जिसमें आप अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ऐसी फैसिलिटी आपको नहीं मिल पाती क्योंकि लिनक्स बेस्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप एमआई मूवर यूज कर रहे हैं, तो उसमें तो ये सब चीजें पॉसिबल है। लेकिन विंडोज में ऑथेंटिकेशन बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए ये सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। पीसी मूवर को आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। और बाकी मैंने आपको लैन के थ्रू आप किस तरीके से यहाँ पर डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, आप वो वीडियो फॉलो कर सकते हैं। नंबर 3, मेक अ ट्यूटोरियल ऑन कीबोर्ड फॉर एंड्रॉइड। कोशिश रहेगी मेरी जल्दी बनाऊं आपके लिए इस तरह का एक ट्यूटोरियल। Number 4, so I am still waiting for Android UI design tutorial. Please make a tutorial on it ASAP. बिल्कुल आपने कमेंट किया था, लेकिन अभी हमने पाइथन सीरीज स्टार्ट कर दी है। मेरी कोशिश रहेगी कि पाइथन के थ्रू ही मैं आपको यूआई डिजाइनिंग बता दूं। तो टाइम लगेगा लेकिन आएगा जरूर आपके लिए, क्योंकि काफी सारी क्वेरीज है, आप सभी लोग जानते हैं। तो आपके लिए सब चीज जरूरी है और सब चीजें आपको मिलेगी, और सब चीजें मैं कोशिश करूंगा आपके लिए धीरे धीरे आप तक वीडियोस आते रहें। Number 5, according to you, till when is PUBG M India likely to be launched? मुझे PUBG M के बारे में नहीं पता कब लॉन्च हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन शायद मैंने कुछ टाइम पहले न्यूज पढ़ी थी, शायद दिसंबर एंड या फिर जनवरी के समथिंग यहाँ पे लॉन्च हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता, मुझे इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। Okay, next, what is the function of threads and cores in a CPU? Number 6, is Google doing something with storage limitation on its servers? Officially Google ने अभी तक इस चीज के बारे में कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं दिया है, लेकिन Google अब ऐसा काम कर रहा है कि जो ऑनलाइन स्टोरेज है उसको लिमिट करता जा रहा है, क्योंकि अब नेट बहुत ज्यादा स्पीडी हो गया है लोगों के लिए सभी तरफ, और नेट स्पीड होने से आप कब बहुत ज्यादा डेटा यूज कंज्यूम कर जाते हैं आपको भी नहीं पता चलता। तो इसी वजह से बहुत ज्यादा जो क्लाउड वेस्ट है, क्लाउड स्टोरेज है, वो होता जा रहा है, और इसलिए अब हो सकता है कि आपको आगे आगे जो स्टोरेज लिमिटेशन है वो आगे आगे हर प्लेटफॉर्म पे गूगल के देखने को आगे मिल सकती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थ्रेड्स एंड कोर्स इन सीपीयूज? किसी सीपीयू में थ्रेड्स और कोर्स दोनों ही एक अलग अलग चीज है। कोर्स और थ्रेड्स में मैं आपको मेन डिफरेंस बताता हूँ। मेन डिफरेंस क्या है? कोर्स वर्किंग को प्रेफरेंस देता है और थ्रेड्स स्पीड को। ठीक है, तो जितने ज्यादा थ्रेड्स होंगे आपका सीपीयू उतने ज्यादा फास्ट होगा, जितने ज्यादा कोर्स होंगे उतना ज्यादा ही मल्टीटास्किंग आपका सीपीयू कर सकता है। बाकी आपको डिटेल में इसके लिए एक अलग से वीडियो बताएंगे, थ्रेड्स पर बेस्ड अलग बताएंगे, कोर्स पर बेस्ड अलग बताएंगे। कोर्स पर तो मैंने शायद एक वीडियो बना भी रखा है, आप उसको देख सकते हैं। नंबर 8, हाउ टू क्रिएट योर ओन वाईफाई यूजिंग पेन ड्राइव एंड राउटर। इस पर मैं एक बार बीच में बता चुका हूँ कि इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास एक फ्री राउटर नहीं है, तो फ्री राउटर अरेंज करके मैं आपको जल्दी ही ये क्रिएट करके बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। नेक्स्ट, हाउ टू यूज योर फोन एज अ गेम पैड फॉर एंड्रॉइड टीवी गेमिंग, प्लीज मेक अ ट्यूटोरियल ऑन इट। इसके लिए कुछ एप्स यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, ट्यूटोरियल में बनाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको इजी टू यूज रहे। Number 10, how does the computer understand code and how does it implement some of the complex tasks? कंप्यूटर जो है वो कोई भाषा नहीं समझता, उसको सिर्फ एक ही भाषा पता होती है, 0 और 1। ठीक है, यानी कि ऑन एंड ऑफ, कोई टास्क या तो होगा या फिर नहीं होगा। कंप्यूटर सिर्फ आपको इतना ही बताता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है।
मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और किसी मैंने ऐसी चीज पे क्लिक किया जो क्लिकेबल है तो क्लिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि कंप्यूटर सिर्फ दो ही ऑपरेशन समझता है, 0 और 1, यानी कि जो कि जैसे आप बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। अब कंप्यूटर कोड कैसे समझता है, उसके लिए हम यहाँ पे इंटरप्रेटर कंपाइलर का यूज लेते हैं, जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जो भी एप्स के थ्रू वर्क करवाते हैं उसे जो हमारा कंपाइलर है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और मशीन लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर उसको ऑपरेट करता है। तो कंप्यूटर के लिए कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स हमारे लिए, क्योंकि हम वो लॉजिक कंप्यूटर तक पहुंचा रहे हैं और जो इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स हमारे लिए है। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 में कैलकुलेशन कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू क्रैक पासवर्ड ऑफ .rar PDF एक्सेट्रा फाइल्स। किसी भी पासवर्ड को क्रैक करने का मेथड सेम ही रहता है, चाहे वो किसी भी एप्लीकेशन का हो, किसी भी चीज का हो, कोई भी चाहे ऑनलाइन पासवर्ड हो। पासवर्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उसको क्रैक करना भी उतना ज्यादा ही मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो अगर इजी पासवर्ड है तो इजी पासवर्ड के लिए तो आपको टूल्स यहाँ पे मिल जाते हैं काफी सारे ऑनलाइन, क्योंकि वो सिर्फ डिक्शनरी अटैक करते हैं उन एप्लीकेशन पर। और डिक्शनरी अटैक में सपोज किसी ने पासवर्ड डाला है 1 2 3 4 5 या फिर कुछ नेम डाला है, तो डिक्शनरी बहुत जल्दी अटैक करके उस पासवर्ड के साथ मैच कर जाता है और वो पासवर्ड रिवील हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में अगर पासवर्ड मल्टी सिंबल्स अल्फा न्यूमेरिक यूज किया हुआ है तो वो पासवर्ड नॉर्मली डिक्शनरी अटैक या फिर टूल से हैक नहीं हो पाते हैं। उनके लिए फिर आपको काली लिनक्स जैसे एडवांस सॉफ्टवेयर लिनक्स का यूज करना पड़ता है और अलग अलग अटैक्स का आपको वहां पर यूज करना पड़ता है। वो चीजें आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल बेस्ड तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको डेफिनेटली देने की कोशिश करूंगा, हर अटैक के बारे में बताने की कोशिश करूंगा कौन कौन से अटैक यहाँ पे किए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज यमन वर्मा, हाउ टू यूज एक्सागेयर। एक्सागेयर एक पेड ऐप है एंड्रॉइड में विंडोज एप्लीकेशन और विंडोज ओएस रन करने के लिए। इसको कैसे यूज करते हैं, इसके लिए मुझे एक्सागेयर को लेना पड़ेगा पेड वर्जन, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यूज किया जाता है। हालांकि मैंने आपको एक लिम्बो बेस्ड एमुलेटर पे बेस्ड यहाँ पे एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको एक्सागेयर यूज करने की जरूरत ना पड़े। ओके, नेक्स्ट इज आदित्य जोशी, क्वेश्चन नंबर 5, कोई अच्छा सा ब्लू ब्लर फिल्टर बताओ लैपटॉप के लिए, या फिर इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ प्लीज सर, बिकॉज मैं डेली 8 to 10 आवर्स लैपटॉप यूज करता हूं तो मेरी आईज को प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्लीज इसके बारे में बताओ। लैपटॉप में अगर आप विंडोज 10 यूज करते हैं तो ब्लू ब्लर के लिए तो आपको वहां पर ऑप्शन मिल भी जाता है, और आप चाहें तो लैपटॉप पर एक ब्लू ब्लर फिल्म भी का भी यूज दे सकते हैं, जो कि आपको 2 से 2,500 के समथिंग आपको पड़ेगी, उसको आप लगा सकते हैं। और अगर आप 8 से 10 घंटे लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं तो मैं आपको बीच में आपको कुछ एक्सरसाइज बताई थी आईज की, वो आप फॉलो किया कीजिए, उससे आपकी आंखों पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज गेमिंग विद नमन, प्लीज यूनिटी में गेम बनाना सिखाओ सर, प्लीज 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 सर। नमन, मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है तो गेम आएगा, यूनिटी पर आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि पाइथन पे सीरीज अभी चालू है बीच, क्योंकि गेम बनाने में मैंने आपको बताया कि मुझे वहां पे कैरेक्टर डिजाइन करना पड़ेगा फिर यूनिटी में, और यूनिटी में जैसे कि हम 3D गेम बनाएंगे तो डेफिनेटली टाइम वहां पर लगेगा। और पाइथन की हेल्प से मैं चाहता हूं कि पाइथन की हेल्प से आपके कंसेप्ट क्लियर कर दूं, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं जानता हूं कि आपको काफी टाइम हो गया है पेशेंस करते हुए, लेकिन जल्दी ही आपको इसका सॉल्यूशन मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आदित्य जोशी अगेन, क्वेश्चन नंबर 2, मैंने 2-3 बार देखा है लोग आपको यूट्यूब पे लाइव आने को बोलते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है आप लाइव आओ, लेकिन Q&A सीरीज बंद करो, या फिर लाइव नहीं आए तो भी चलेगा, इसका प्रॉफिट आपको भी है और व्यूअर्स को भी। आपका प्रॉफिट यह है कि आपको जब टाइम मिले तब Q&A पोस्ट कर सकते हो, और जब उसके बाद टाइम है तब आप Q&A वीडियो बना सकते हो और अपलोड कर सकते हो। और व्यूअर्स प्रॉफिट ये है कि एग्जाम्पल मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है तब आप ठीक से और फ्रीली आंसर दे सकते हो, लेकिन आप लाइव होगे तो ऐसा नहीं होगा। और व्यूअर्स सेकंड प्रॉफिट ये है कि अगर एक बार क्वेश्चन डाल दिए तो फिर देखने की जरूरत नहीं, फिर बाद में सीधा वीडियो देखा तो भी चलता है। आदित्य जोशी, आपका सजेशन अपनी जगह सही है, लाइव तो मैं डेफिनेटली आऊंगा, मैं एक टाइम स्लॉट के को ढूंढ रहा हूँ कि किस टाइम में लाइव आया करूं, ठीक है, जिससे कि आप सभी लोगों से बातचीत कर पाऊं। Q&A सेशन में इसलिए बंद नहीं करूंगा क्योंकि Q&A में काफी सवाल ऐसे भी होते हैं रिसर्च बेस्ड, जिन पर ऐसा नहीं है जिन पर डायरेक्टली आपको आंसर किया जा सके।
और क्योंकि कुछ सवालों पर रिसर्च करके ही मैं आपको एक ऑथेंटिक आंसर वहां पर देता हूं जो कि जिससे आप सेटिस्फाइड हो सकें। ऐसा नहीं है कि Q&A यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा, Q&A आपके लिए आता रहेगा क्योंकि आपके सवाल बहुत जरूरी हैं मेरे लिए। नेक्स्ट इज अभिषेक कुमार, प्लीज एक गेमिंग पीसी के लिए कॉन्फ़िगरेशन बताएं जिसमें एक नेक्स्ट 10 ईयर तक आने वाले सारे गेम्स 1080p पर खेल सकता हूं। बिल्कुल आप खेल सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने 8 रिप्लाईज भी आए हैं। बजट बताओ 180 के आपका बजट है, काफी अच्छा बजट है। और इसमें मैं आपको एक बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको बताता हूँ, एक्सेल में मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आप जा सकते हैं। ये मैंने मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे लिखी है, इंटेल कोर i7 10th जनरेशन यहाँ पे आप ले सकते हैं 10700K। ठीक है, बहुत ही अच्छी वर्किंग है इसकी, यूजर बेंचमार्क में आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो डीप कूल 240mm गेमिंग पीसी ले रहे हैं तो आप कूलिंग का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बोर्ड आप MSI का लिख सकते हैं Z490, ठीक है, जो कि आपको 19,000 के तकरीबन आपको पड़ेगा। जीपीयू आप ले सकते हैं RTX 3080, 50,000 के समथिंग आपको पड़ेगा। और रैम आप ले सकते हैं वल्कैन की 16GB। ठीक है, आप चाहें तो 16GB की 2 चिप्स भी आप ले सकते हैं क्योंकि वो इजीली सपोर्टेबल रहेगी। लेकिन जो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ उसमें आप 16GB रैम भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सैमसंग की 1TB हार्ड डिस्क मैंने आपको बताई है। और थर्मलटेक कोर यहाँ पे केस मैंने आपको बताया है, जो कि बहुत ही पावरफुल केस है और आपके सीपीयू और सिस्टम को एकदम कूल रखेगा। पावर सप्लाई आप ले सकते हैं 850 वॉट की थर्मलटेक की, जो कि बहुत अच्छे इसके रिव्यूज हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड किया। ठीक है, तो ये टोटल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 180,000 के समथिंग आपको बैठेगी। इसमें आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, लेकिन जो मैंने आपको बताया वो आपके लिए एक बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। ओके, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा और इनके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर चेक कीजिएगा। और भी आप हर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की आप यहाँ पे रिव्यूज चेक कीजिएगा गूगल पे, फिर उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। ओके, next is Reena Kumar. Sir, I am planning to build PC, so please tell me the best hardware configuration for ethical hacking between 40 to 50K. I will be very much thankful. Okay, रीना, यहाँ पर मैंने आपके लिए भी एक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखी है, आप देख सकते हैं। ये आपको पड़ेगी नियर अबाउट 55,000। इसमें थोड़ा सा कम ज्यादा आप करके इसको 50,000 से नीचे आप ला सकते हैं। प्रोसेसर मैंने आपको बताया इंटेल कोर i5 94005 9400F, जो कि 14,000 के समथिंग आएगा। मदरबोर्ड MSI का मैंने आपको बताया B365M, ठीक है, जो कि 7,000 के समथिंग आपको मिलेगा। रैम 16GB कोर्सर आप यूज ले सकते हैं। 6,000 की आपको दोनों 6,000 की आप ले सकते हैं। 8GB के 2 चिप आप ले सकते हैं। स्टोरेज मैंने आपको 480GB SSD यहाँ पे बताई है, जो कि 5,000 के समथिंग में आपको मिल जाएगी। ग्राफिक कार्ड यहाँ पे बताया आपको GTX 1660, 20,000 के समथिंग आपको पड़ेगा। हालांकि ग्राफिक कार्ड को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको 6GB बताया है यहाँ पे आप, क्योंकि अगर आप सिर्फ हैकिंग के लिए यूज दे रहे हैं तो आपको ग्राफिक कार्ड की इतनी जरूरी नहीं है। ये मैंने गेमिंग पर्पज के लिए यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, तो आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। पावर सप्लाई और कैबिनेट भी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आप कौन सा लें, जो आपको बेहतर लगे आप वो ले सकते हैं। ग्राफिक कार्ड में आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ग्राफिक कार्ड जैसे आप निकालेंगे आपके 20,000 कम होते हैं, यानी कि 40,000 के समथिंग आपका एक बेहतरीन सीपीयू यहाँ पे डिजाइन हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। वायरस गेमिंग, Windows 10 from Windows 7 and it is lagging too much. I tried all your concept to make it faster, but it is still as it is, and there are high chances that the not responding errors occurs on certain tasks also. It takes 5 minutes to boot up, so I keep it to sleep mode only. Please tell me solution. I am totally compatible with the Windows 10. I don't want to work on Windows 7. अगर आप स्लीप मोड में कर रहे हैं और आपके पास यहाँ पे आपने रैम भी नहीं लिखी है कितने जीबी है, अगर आपके पास 4GB रैम अगर मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ क्योंकि आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, तो उसको आप, इसके लिए आप एक काम कीजिएगा, अपने पीसी की टोटल कॉन्फ़िगरेशन आप मुझे लिख कर भेजिएगा, ठीक है, इंस्टाग्राम पर। और उसके बाद मैं ट्रबल शूट करने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है। अगर आपके पास 4GB भी मिनिमम रैम है तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वो मैं टेस्ट करूंगा कि क्यों आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, आपके सिस्टम में हम एक बार चेक कर लेंगे। नेक्स्ट इज आदित्य जोशी, ऐसा कौन सा प्रोसेसर है जो ह्यूमन ब्रेन की स्पीड से प्रोसेसिंग करेगा? तो प्रोसेसर और ह्यूमन ब्रेन का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि हमने कंप्यूटर को कैलकुलेशन के लिए ही यहाँ पे क्रिएट करा है। कैलकुलेशन
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो प्रोसेसर कर सकता है वो जरूरी नहीं है कि ह्यूमन ब्रेन कर पाए, ठीक है। लेकिन लॉजिक्स के बेस में बात करें तो हो सकता है कि ह्यूमन ब्रेन बहुत जल्दी लॉजिक को यूज कर पाए जो कि प्रोसेसर नहीं कर पाए। तो दोनों ही अलग अलग फील्ड में महारथी दोनों को हासिल है। ह्यूमन ने कल कंप्यूटर को बनाया है कुछ लॉजिक्स का यूज करके, लेकिन कंप्यूटर ह्यूमन को नहीं बना पाएगा क्योंकि ह्यूमन बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन के फील्ड में इनका कोई पैरामीटर नहीं है कि हम इन दोनों को कंपेयर कर पाए। डेफिनेटली कंप्यूटर को हमने इसलिए क्रिएट करा है क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम इनको कैलकुलेशन को ऑपरेट कर पाए। मैंने लास्ट कहने में आपको वो मुझे वीडियो छोड़ के बाकी नोटिफिकेशन नहीं आते वो बताया था, तो आपने बोला था कि आप यूट्यूब टीम से बात करेंगे, तो वो क्या क्या अभी भी मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आते। यूट्यूब टीम से मैं बात करना भूल गया, आज करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ यहाँ पे जो भी अपडेट है उसको मैं कम्युनिटी टैब पर पोस्ट कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट इज टेक टू जवीन। जवीन, अगर आप यहाँ पर 15 साल के हैं और अपने लैपटॉप से कुछ अर्निंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर काफी सारे तरीके आपको मिलते हैं। अगर सबसे पहले आप अपने अंदर ढूंढिए कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं तो कंटेंट राइटिंग करके आप पैसे कमा सकते हैं, यानी कि वेबसाइट्स के लिए लिख कर आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आप वेबसाइट्स क्रिएट करना जानते हैं तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐप क्रिएट करना जानते हैं तब फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। वीडियो मेकिंग करना जानते हैं, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इंफॉर्मेशन शेयर करके पैसे कमा सकते हैं। पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं लैपटॉप के थ्रू, और वो सभी तरीके मैं आपसे भी शेयर करूंगा। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि जो पैसे कमाने के जितने भी तरीके हैं उनको आपसे शेयर किया जाए तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो में, तो वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। नेक्स्ट इज जसगुन सिंह, आई लव यू सर, थैंक यू सो मच जसगुन। नेक्स्ट इज अभिलाष सिंह, हाय भैया कैसे हो आप। आज बस एक ही क्वेश्चन है, पीओई अडेप्टर क्या होता है और कैसे काम करता है, आप थोड़ा शॉर्ट में बता दो प्लीज। पीयूई अडेप्टर में पीयूई की फुल फॉर्म होती है पावर ओवर इथरनेट, यानी कि हम एक ऐसी डिवाइस का यूज यहाँ पे करते हैं जो कि केबल के थ्रू कम्युनिकेशन के साथ साथ पावर को भी सप्लाई कर सके। और पावर एक्टिव केबल होने के बाद ही, पावर एक्टिव डिवाइस होने के बाद ही जो कम्युनिकेशन सिग्नल है वो वाईफाई के थ्रू स्प्रेड होते हैं। इस पर डिटेल्ड वीडियो मैं आपको कंप्लीट फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पे बताऊंगा जो कि आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि मेरे ही फील्ड का, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हूँ, तो आपको काफी अच्छे से इसको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से पीओई डिवाइस यहाँ पे वर्क करती है, ठीक है। हालांकि जो एक बेसिक चीज है वो मैंने आपको यहाँ पे बताई। यहाँ पे पावर को ट्रैवल करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रैवल करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कम्युनिकेशन के साथ। नेक्स्ट इज सोनाली रे, क्वेश्चन सर मेरे मॉनिटर में कंटिन्यूसली एडजस्टमेंट इन प्रोग्रेस होता जा रहा है, एडजस्टमेंट होने के बाद भी एडजस्टमेंट हो रहा है, क्या ये मॉनिटर का प्रॉब्लम है सीपीयू का। डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि मॉनिटर का प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी जो बटन्स है मॉनिटर के उनके नीचे कार्बन जम गया हो जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ी सी सफाई से भी आप चाहें तो खोल के अगर आप कर सकते हैं तो आप वो कर सकते हैं। अदरवाइज प्रॉब्लम को प्रॉपर एनालाइज करने के लिए आप जो क्लिप है अपने मॉनिटर की किस तरीके से आपके सामने इशू आ रहा है वो मुझे सेंड कर दीजिएगा क्रिएट करके कि ये सर ये चीज हो रही है मेरे मॉनिटर में, फिर मैं उसको चेक करता हूँ कि हाँ क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है। सेकंड सर क्या आप रेस डे खेलते हैं, नहीं मैं रेस डे गेम नहीं खेलता। नेक्स्ट इज उत्कर्ष गेम्स, number one sir what are the some alternative software for Android Studio as my laptops can't handle it। अगर आप एप्स डिजाइन करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली चाहे आप Android Studio का कोई और अल्टरनेटिव भी यूज करेंगे तो आपको एक बेसिक सिस्टम रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी ही। अल्टरनेटिव काफी सारे हो सकते हैं, जैसे अभी हम पाइथन से यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो पाइथन के थ्रू भी आपको यहाँ पे एंड्रॉइड ऐप क्रिएट करके बताएंगे। अगर आपके सिस्टम में पाइथन रिलेटेड जो आईडीज हैं वो इजीली चल रहे हैं तो आप उनका यूज ले सकते हैं, ठीक है। और एमुलेटर चलने में, ऐसे में जो एंड्रॉइड के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत है कि एमुलेटर चलने में काफी ज्यादा दिक्कत करते हैं, तो एमुलेटर आप रन नहीं करें, डायरेक्ट जो ऐप है उसको आप डायरेक्ट फोन पे टेस्ट करके आप एंड्रॉइड बेस्ड सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। Second is Blender need OpenGL 3.3 but my laptop don't have 3.3. It has 2.1. What can I do about it or any लो एंड अल्टरनेटिव्स। अगर आपके सिस्टम में 3.3 सपोर्ट नहीं कर रहा है OpenGL तो आप ब्लेंडर का लोएस्ट वर्जन आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो ब्लेंडर है इसके जो अदर अल्टरनेटिव्स हैं इनको आप इनमें से आप टेस्ट कर सकते हैं। ऑटोडेस्क माया की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो और भी ज्यादा हाई कॉन्फ़िगर्ड सॉफ्टवेयर है। नेट्रॉन का आप यूज ले सकते हैं, सिनेमा 4D का आप यूज ले सकते हैं जिसमें OpenGL 2 में ही 2.2 में ही आपका जो सिस्टम है वो वर्क कर जाता है और आप जो डिजाइनिंग है वो कर पाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच क्रिएटिंग सच
Thank you for creating such amazing video. Thank you so much, Utkarsh. Next is Zubeda Zamil. Please make a video on how to make girls makeup games. आपका कमेंट पहले भी आ चुका है, तो मैंने आपको तब भी बोला था कि गर्ल्स मेकअप गेम्स के लिए मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे इस चीज के बारे में सबसे पहले तो गर्ल्स मेकअप के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी कि किस तरीके का गेम, और कुछ अगर आपके पास गेम आइडिया है तो आप मुझे वो बताएं कि किस तरीके के गेम्स की आप बात कर रहे हैं, तो मैं उस पर कोशिश कर सकता हूं आपको लॉजिक प्रोवाइड करने की। नेक्स्ट है धर्मपाल सर, एसक्यूएल पीएल सीखने का अच्छा सा तरीका। एसक्यूएल पर हम भी वीडियोस स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इनकी फुल फॉर्म होती है, जो कि डेटाबेस बेस्ड लैंग्वेज है। किस तरीके से टेबल क्रिएट की जाती है, किस तरीके से डेटाबेस स्टोर किया जाता है, विजुअल स्टूडियो से और पाइथन से किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, आपको इस पर बेस्ड वीडियोस जल्दी मिलेंगे। नेक्स्ट इज सलीम शेख, योर डिग्री मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। उसके बाद कुछ प्रोफेशनल कोर्स किए हुए हैं कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन में, बीएससी इन पीसीएम किया हुआ है, और साथ ही साथ एएमआई इन कंप्यूटर साइंस मैंने यहाँ पे कोर्स किया हुआ है। जो भी मेरी नॉलेज है वो मेरी खुद के द्वारा सीख की हुई नॉलेज है, जिसको मैं लगातार फाइंड आउट करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे ये सब चीजें सीखना पसंद है और शेयर करना पसंद है। ठीक है, ये आपको किसी कोर्स में नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मैंने कोर्स किए उससे रिलेवेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से रिलेवेंट मैं आपके साथ शेयर यहाँ पे नॉलेज नहीं करता हूँ। नेक्स्ट इज गेमिंग विद नमन सर, प्लीज यूनिटी पे अनरियल पे नहीं, वो 11 GB का है। ओके नमन, मैं आपको समझ गया कमेंट। यूनिटी पे बेस्ड गेम मैं आपको जल्दी ही क्रिएट करना बताऊंगा। नेक्स्ट इज मोहम्मद हमजा अली। सर मेरा सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम विंडोज 10 को 32 बिट से 64 बिट में कन्वर्ट कर दें और डेटा भी लूज ना हो? इफ यस तो प्लीज इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दें। नहीं मोहम्मद जी, इसका ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप 32 बिट सिस्टम को 64 बिट में आप कन्वर्ट कर सकें। इसके लिए आपको बैकअप लेना ही पड़ेगा। ऐसा जरूर कर सकते हैं कि आप पूरी हार्ड डिस्क का बैकअप ना लेके सिर्फ उस सी ड्राइव का बैकअप लें जिसमें आपकी विंडोज इंस्टॉल्ड है, और फिर उसके बाद आप उसको फॉर्मेट करके आप अपनी जो एप्स वगैरह हैं, आप अपना जो डेटा है उसको वापस से आप रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रंजीत कुमार सर, प्रोग्रामिंग लैपटॉप कोई अच्छा सजेस्ट कर दीजिए अंडर 40,000। अंडर 40,000 आप कौन कौन से लैपटॉप्स ले सकते हैं, इस पर बेस्ड में एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि प्रोग्रामिंग बेस्ड आप कौन लैपटॉप को प्रेफर कर सकते हैं। नंबर सेकंड, अविटा कंपनी लैपटॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अच्छा रहेगा सर, प्लीज आंसर मी। अविटा कंपनी के लैपटॉप अच्छे आ रहे हैं, मैंने रिव्यूज पढ़े हैं, काफी अच्छे हैं, तो मैं उसको बेकार तो नहीं कहूंगा। तो अविटा कंपनी के साथ भी आप जा सकते हैं, अगर आपको आपकी डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको मिल रही है तो। ठीक है, नेक्स्ट इज हिमांशु यादव सर, लैपटॉप लैग कर रहा है और स्लो चल रहा है, उसे कैसे ठीक करें? मैंने यहाँ पे आपके लिए काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं लैपटॉप के, पीसी के, जो सिस्टम अगर आपके लैग कर रहे हैं तो आप उनको किस तरीके से इंप्रूव करें, तो उन वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज भावना बंसल, nothing bad I can say about you because your everything is excellent. Just I want to ask that is it true to say that you should not open your laptop if it is not very expensive, and we should not upgrade our RAM until necessary because many people say recommend this? हेलो भावना, ऐसा नहीं है कि आपको लैपटॉप ओपन नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, लैपटॉप ओपन करने से पहले आपको थोड़ा सा केयरफुली रहना पड़ता है, क्योंकि कॉम्पैक्ट आपकी डिवाइस होती है, काफी सारे वायर्स अंदर आपस में इस तरीके से अटैच रहते हैं, जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो हो सकता है वो डिस्कनेक्ट हो जाए, तो आपके लैपटॉप को हार्म हो सकता है। इसलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप ओपन, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप उसको ओपन नहीं कर सकते, ओपन आप कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड किया जाता है कि आप टेक्नीशियन के थ्रू ये टास्क को करवाएं। और रैम अपग्रेड के लिए ऐसा नहीं है कि आप रैम भी अपग्रेड नहीं कर सकते। कुछ केसेस में आपके सिस्टम में जो रैम होती है वो सोल्डर्ड होती है, ठीक है, और आपके पास स्लॉट भी एक ही होता है। ऐसी कंडीशन में जब हम रैम अपग्रेड करवाते हैं तो उसकी सोल्डरिंग ब्रेक करनी पड़ती है और फिर दूसरी रैम उसमें प्लेस की जाती है। तो ऐसे में टेक्नीशियन के ऊपर या फिर जो हार्डवेयर इंजीनियर होता है उनके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है। अगर ठीक से वापस से सोल्डरिंग नहीं होती है या फिर आपकी रैम प्लेस नहीं होती है तो वो इश्यू आपको बाद में क्रिएट कर सकती है। इसलिए ये सब चीजें रिकमेंड की जाती है, और ऐसा नहीं कि आप ओपन नहीं कर सकते, लेकिन केयरफुली आपको रहना पड़ता है। ये कंप्लीटली आप अपने रिस्क पे करते हैं। ओके,
नेक्स्ट इज कीन कनिश सर, लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि Vivo U10 को रूट कैसे करें और आपने कहा था कि इंस्टाग्राम पर मैसेज करो। मैंने आपको मैसेज किया था लेकिन आपने रिप्लाई नहीं दिया। मैं अब चेक करता हूं अभी जस्ट इस वीडियो को बनाने के बाद कि कौन कौन से रिप्लाईज रह गए हैं। काफी सारे जो कमेंट्स हैं, जो मैसेजेस हैं, वो दिन भर में मेरे पास आते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपका मैसेज रह गया हो। मैं उसको एक बार चेक करूंगा फिर आपको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज अनिल गर्ग, क्या अविटा लैपटॉप का लैपटॉप ले सकते हैं? कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लीज टेल एनी टॉपिक फॉर ऐप डेवलपिंग विच शुड बी बेस्ट फॉर बिगिनर्स एंड आई विल बी एबल जनरेट अ लिटिल रेवेन्यू। हाँ, अविटा कंपनी के लैपटॉप अच्छे हैं, मैंने रिव्यूज देखे हैं, आप ले सकते हैं। आपकी कॉन्फ़िगरेशन आपके बजट के अकॉर्डिंग आ रही है तो। और रही बात ऐप डेवलपिंग के लिए किसी टॉपिक की, तो ऐप के बारे में मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ऐप के लिए लोग बहुत चूजी होते हैं। आपको कोई एक ऐसा टॉपिक आपको चूज करना पड़ेगा जो लोगों के यूज में आए और आप उससे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो आप एडमॉब के थ्रू करें, आप किसी भी तरीके से करें। तो आपको ऐप के लिए जो टॉपिक है वो आपको खुद चुनना चाहिए और एक आइडिया उसके पीछे होना चाहिए, क्योंकि जो भी आप ऐप डेवलप करें वो लोगों के काम आए। क्योंकि लोग अपने मोबाइल में हर कोई ऐप नहीं रखते हैं और जो ऐप यूज करते हैं हो सकता है उसको कुछ टाइम बाद हटा भी दें। तो आपको एक ऐसा ऐप रखें, लाइक कोई कैलकुलेटर हो या फिर कोई स्कैनर हो, इस तरीके का ऐप आप क्रिएट करें जो कि लोगों के काम आए और लोगों के लिए बहुत हैंडी हो, जो वो इजीली यूज कर पाए, ठीक है। Next is Sujal Yash. Sir, I want to build a PC for coding. Please tell the configuration. Recently मैंने आपको जो 40-50,000 वाली कॉन्फ़िगरेशन आपको बताई है, आप उसको यूज में ले सकते हैं। उस सिस्टम में आप कोडिंग का भी बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट इज परमप्रीत सिंह, सर की 4 क्या होता है? की 4 एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप 4 कीज आपको मिलती है और उसी के थ्रू आपको वहां पर टाइपिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पे एक डिस्क्राइब्ड वीडियो यहाँ पे आपके लिए बनाऊंगा जिसमें आपको उस कीबोर्ड के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट इज ऋतिक कुमार, सर फ्री में डोमेन नेम कैसे बनाएं एंड गूगल ड्राइव को होस्टिंग कैसे बनाएं? गूगल ड्राइव को होस्टिंग बीच में बनाया जा सकता था, लेकिन अब वो जो प्रोसेस है उसको बहुत इजीली फॉलो नहीं किया जा सकता। फ्री में डोमेन आप नहीं ले सकते, जैसे कि मैंने आपको रिसेंटली बताया। सब डोमेन जरूर आपको मिल जाता है फ्री में, लेकिन डोमेन नेम आपको परचेस करना ही पड़ता है। नेक्स्ट इज परमप्रीत सिंह अगेन, सर एक बार यूनिटी या फिर अनरियल इंजन में एक 2D और एक 3D गेम बनाने सिखाओ। और सर यूनिटी और अनरियल इंजन में जो गेम्स बनते हैं उनमें हमें कुछ कोडिंग भी करनी पड़ती है क्या? अगर करनी पड़ती है तो किस पार्ट के लिए करनी पड़ती है और कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती है उस कोडिंग में? फुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दो सर। अभी जो आगे वीडियो मेरा आएगा उससे आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि गेम कैसे बनाया जाता है। डेफिनेटली कोडिंग आपको करनी पड़ती है। जो यूनिटी और जो अनरियल इंजन गेम है ये क्या है, एक डिजाइन बेस्ड आईडी है। इनमें आप सबसे पहले जो आपका जो कैरेक्टर है आप उसको डिजाइन करते हैं और कोडिंग के थ्रू ही हम उसमें लॉजिक लगाकर उसको मूव करा सकते हैं। जैसे सपोज हम कौन सा बटन दबाएं तो वो ऑब्जेक्ट मूव हो, तो वो सब चीजें कोडिंग के थ्रू पॉसिबल की जाती हैं। अब चाहे 2D हो चाहे 3D हो, ठीक है। तो उन ऑब्जेक्ट पर लॉजिक सप्लाई होता है और उन लॉजिक्स को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू क्रिएट करते हैं और फिर वो ऑब्जेक्ट मूव होता है जिस तरीके से हम मूव करवाते हैं, ठीक है। इस पर जब वीडियो आएगा, अभी जल्द ही पाइथन पे आएगा तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। फिर यूनिटी और अनरियल पर भी आपको बताएंगे। यूनिटी पर जल्दी वीडियो आएगा क्योंकि काफी सारी क्वेरी यूनिटी पे आ गई हैं, ठीक है। सब पे प्रोसेस सेम रहता है, जस्ट आपको लॉजिक पता होना चाहिए या फिर आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए किस तरीके से अप्लाई करना है। परमप्रीत सिंह अगेन, सब मुझे Q&A सेशन वाली पोस्ट की नोटिफिकेशन नहीं आई। मैंने अभी चैनल पे सर्च किया तब जाके पता चला आपने Q&A की पोस्ट डाली है। मैं अभी पता करता हूँ, वीडियो के एंड में मैं बात करता हूँ यूट्यूब टीम से। मैं पहले भूल गया था, अब बात करता हूँ। नेक्स्ट स्वरूप, वेबसाइट बनाना सिखा दीजिए और कैसे वेबसाइट मैनेज करते हैं ये भी बताइए। और सर आप कहाँ से हो? आप बंगाली समझते हो? नहीं, मैं बंगाली नहीं समझता हूँ, हिंदी और इंग्लिश मैं आपकी समझ पाऊंगा, ठीक है। वेबसाइट कैसे बना सकते हैं वो मैंने आपके लिए वीडियो यहाँ पे बना रखे हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट कैसे मैनेज करते हैं ये अच्छा सवाल है, इस पर मैं आपको थोड़े से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डेफिनेटली बताऊंगा। नेक्स्ट इज ऋषि बनोता, हाउ टू स्पीड अप पीसी स्टार्टअप टाइम, माइन टेक्स 20 मिनट्स टू स्टार्ट। 20 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, 20 मिनट तो सच में बहुत ज्यादा है। आपने मेरे जो वीडियोस हैं कंप्यूटर के स्टार्टअप टाइम को स्पीड अप करने के लिए वो फॉलो किए नहीं किए हैं? स्टार्टअप एप्स चेक कीजिए, स्टार्टअप एप्स काफी ज्यादा समय लेती हैं स्टार्ट होने में, इसलिए कई बार आपका सिस्टम बूट होने में टाइम ले लेता है।
और बाकी जो मैंने वीडियोस आपको बनाए हुए हैं यहाँ पे, जितने भी सिस्टम फाइल्स हैं, पेज फाइल्स हैं, उनको मैनेज करने के लिए आप वो फॉलो कीजिए। आपका जो स्टार्टअप टाइम है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगा। नेक्स्ट इज आदित्य जोशी अगेन। इस वीडियो में आपने वीडियो के लास्ट में वो बैलून्स लाइक सब्सक्राइब बटन फ्लाई कर रहे हैं, तो वो आपने कैसे बनाया वो बताओ, या फिर कैसे बनाते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। वो जो वीडियो आपने देखा जिसमें सब्सक्राइब बटन ऊपर से गिर रहे हैं, वो एक फीचर है काइन मास्टर का। जब मेरे पास कई बार मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ और उसके बाद एडिट करने का टाइम नहीं होता, तो मैं कहीं से भी उस वीडियो को एडिट कर लेता हूँ। तो काइन मास्टर का फीचर है, ठीक है। जस्ट उसमें आप किसी भी इमेज को हाँ लेयर में प्लेस करके उस पर आप वो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो काइन मास्टर आपकी मोबाइल की ऐप है, आप उसको यूज करके वो जो फीचर है उसका यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट इज पीके मैशअप। आपका जैसा इंट्रो कैसे बनाए, जो मैंने इंट्रो यहाँ पे क्रिएट कर रखा है जिसमें आप देखते हैं, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इंट्रो मैंने आफ्टर इफेक्ट की हेल्प से क्रिएट किया है, जिसका ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लेके आऊंगा। कुछ इस तरीके के ट्यूटोरियल आप कैसे किस कुछ इस तरीके के इंट्रोज आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। हालांकि कुछ इससे मिलते जुलते इंट्रोज आप पावर पॉइंट और कुछ किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप बना सकते हैं। वो आप कैसे बना सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट इज केविन अभिषेक। सर मुझे आपके पिछले क्वेरीज का सेशन चाहिए, प्लेलिस्ट में नहीं मिला मुझे सर। सर मुझे भी आपके जैसा मास्टर बनना चाहता हूँ, प्लीज हेल्प मी सर। आप मुझे बताएं कि मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि आप सब टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर के यूज में गीकी बने और आप भी औरों को सिखाएं। तो ये मैं चाहता हूँ पर्सनली। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है जिससे मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ Q&A के सेशन के जो सभी वीडियोस हैं मैंने यहाँ पे पोस्ट कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेशन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वाला ये सेशन, और 11 मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो 1 घंटे 8 मिनट का ये पूरा सेशन है, आप इसको देखिएगा, ठीक है। तो वीडियो मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये लिंक मैं आपको कमेंट में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज करण सिंह। पाइथन से एंड्रॉइड एप्स बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं सो प्लीज मेक अ वीडियो, एंड डेफिनेटली आएगा, वीडियो भी आएगा। नेक्स्ट इज अंकित रॉय। हाउ टू क्रिएट अ क्विज विद बैच। अच्छा टॉपिक है, बैच प्रोग्रामिंग से क्विज क्रिएट करना आपको बताएंगे जल्दी ही, ठीक है। नेक्स्ट इज इनक्रेडिबल वर्ड। सर एक ऐसा क्विज बनाना सिखाइए जिसमें किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करने पर राइट वाला ग्रीन हो और रॉन्ग आंसर राइट, और लास्ट में स्कोर भी देखिए। प्लीज सर जल्दी कर दीजिए, आपसे उम्मीद है। बना देंगे इनक्रेडिबल वर्ड, जल्दी ही आपके लिए इस तरह का क्विज भी बना देंगे। बहुत ज्यादा इसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट हम अपने पुराने जो क्विज है उसी में आपको अपग्रेड करके कोशिश करेंगे बताने की। Next is SuperTech. Sir, I am your subscriber. I love your videos so much. I have two queries. How to install Android x86 9.0 on PC without pen drive? But I have Windows 7. Can I install? आप डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन वर्चुअल बॉक्स की हेल्प से आप यहाँ पे Android 86 रन यहाँ पे कर सकते हैं। तो वर्चुअल बॉक्स का आप यूज कीजिए, एमुलेटर का। नेक्स्ट इज हाउ डिड यू मेक योर इंट्रो, प्लीज टेल मी। रिसेंटली आपको बताया, आफ्टर इफेक्ट की हेल्प से मैंने यहाँ पे क्रिएट करा है। इसका ट्यूटोरियल मैं आपके लिए डेफिनेटली जल्दी ही लेकर आऊंगा। नेक्स्ट इज परमप्रीत सिंह। सर आईओटी क्या होता है? आईओटी मींस इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जितनी भी फिजिकल डिवाइसेस हैं वो इंटरनेट से कैसे कनेक्ट है, वो आपको जानकारी आईओटी के थ्रू मिलती है। इस पर डिटेल्ड वीडियो आपको बताएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आईओटी, ठीक है। इस पर इनफैक्ट इस पर आपको बहुत मोटी मोटी बुक्स भी मिल जाएगी जिनको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आदित्य जोशी। कार के एंड्रॉइड सेटअप कैसे वर्क करते हैं? एंड्रॉइड जस्ट एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम किसी भी हार्डवेयर को भी ऑपरेट करवा सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ सच शॉकिंग नहीं है कि कार में एंड्रॉइड सेटअप कैसे वर्क करता है। जस्ट वो उस डिवाइस में इंस्टॉल्ड है और वो उसमें फिक्स्ड है और वो प्रॉपर तरीके से वहां पे अपना नॉर्मल वर्क कर रहा है। नेक्स्ट इज आदित्य जोशी अगेन। HTML के ऊपर वीडियो बनाओ सर, कंप्लीट HTML सिखाओ। HTML के ऊपर आप मेरी HTML की प्लेलिस्ट एक बार फॉलो कीजिए, काफी कुछ नॉलेज उसमें मिलेगा। कुछ बेसिक वीडियोस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मैं आपको जल्दी ही दूंगा। नेक्स्ट इज परमप्रीत सिंह। सर Q&A वीडियो कब आएगी? मैं लेट हो गया था, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, लेकिन आज आपकी वीडियो आ गई है, तो आई होप कि आपके सवालों के जवाब आपको प्रॉपर तरीके से मिल गए हों। नेक्स्ट इज सुनील जोशी। विच इज योर फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब? मुझे ठीक से याद तो नहीं है क्योंकि अब 520 वीडियोस के आसपास मैं यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन किसी ने किसी ऐप से रिलेटेड था शायद वो वीडियो, जिसमें मैंने आपको किसी ऐप का यूज करके बताया था।
ठीक है, जिसपे अभी भी मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा व्यूज तो नहीं है, लेकिन वो किसी ऐप के बारे में था। नेक्स्ट इज एएस। सर जी, रार फाइल का पासवर्ड रिकवर कैसे करें? मैंने आपको रिसेंटली बताया कि इन फाइल का पासवर्ड अगर इजी है तो रिकवर किया जाता है। जो आप इंटरनेट पे टूल्स देखते हैं उनसे भी आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज इनके लिए आपको थोड़ा सा कमांड्स यूज करनी पड़ती है, जो हैकिंग बेस्ड लिनक्स सॉफ्टवेयर है उनके थ्रू। नेक्स्ट इज टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। सर जी, लव यू फ्रॉम नेपाल। आज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेक वीडियो स्टूडेंट रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग विजुअल बेसिक बैकएंड एमएस एक्सेस लॉगिन आफ्टर स्टेप बाय डेमो। ओके, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, आपका जो ये रिक्वेस्ट है इसको मैं जल्द ही पूरा करूंगा। मैं बनाता हूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट पर आपके वीडियो, क्योंकि काफी सारी क्वेरीज मेरे पास आ चुकी है, तो आपको इस पर बेस्ड एक वीडियो मैं डेफिनेटली बना दूंगा। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा आपको। Next is Nikhil Maurya, hack with using Python. Yes, it is possible. Python के थ्रू भी हैकिंग की जाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी भी हो, आप उसके थ्रू जो लॉजिक क्रिएट करते हैं उसके थ्रू आप अपने माइंड का यूज करके, कुछ भी लॉजिक का यूज करके कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज यमन वर्मा अगेन। सर, exe फाइल को एंड्रॉयड में कैसे रन करें? इसके लिए आप एमुलेटर का यूज ले सकते हैं, जैसे कि कुछ एमुलेटर मैंने आपको बताए भी हैं, और कुछ एमुलेटर के बारे में इस वीडियो में भी मैंने आपको बताया। एक्सागियर के बारे में यहाँ पे आपने सुना होगा इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया, और कुछ एमुलेटर पर वीडियो मैंने पहले बताए हुए हैं। एमुलेटर का यूज करके ही आप क्रॉस प्लेटफॉर्म के तरीके से एक अलग हार्डवेयर में अलग सिस्टम का यूज कर पाते हैं, तो एमुलेटर का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आदित्य जोशी अगेन। बिगिनर्स के लिए कोई टॉपिक दे दो सर, वेब एंड ऐप डेवलपिंग के लिए। टॉपिक बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पर काफी सारे टॉपिक पर तो मैंने भी आपके लिए वीडियो बनाए हुए हैं। वेब अगर आप डेवलपिंग कर रहे हैं तो आप क्विज बेस्ड वेबसाइट बनाइए, जो कि बहुत ज्यादा चलती है। न्यूज बेस्ड वेबसाइट आप बनाइए। ऐप डेवलपिंग कर रहे हैं तो कैमरा बेस्ड आप ऐप क्रिएट कीजिए यहाँ पे, या फिर कुछ फिल्टर बेस्ड ऐप हो आप वो क्रिएट कीजिए। तो काफी कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। काफी वास्ट आपके आइडिया पे डिपेंड करता है। अभी करंटली मेरे पास सच कोई आइडिया नहीं है, बट अगर फिर भी मिलता है तो मैं आपको कुछ टॉपिक यहाँ पर सजेस्ट करूंगा एक पर्टिकुलर वीडियो में, जिन पर आपको ऐप या फिर वेब क्रिएट करना चाहिए। नेक्स्ट इज सुनील जोशी। हाउ मेनी पीसी डू यू हैव? आई हैव 1 पीसी एंड 2 लैपटॉप्स जिन पर मैं वर्क करता हूँ और आपके लिए यहाँ पे वीडियोस बनाता हूँ। Next is Pawan Tiwari. Sir, please make a video on how to full screen Kali Linux version 2020.3 in VirtualBox. And second is how to remove write protection. Make a latest video. I have used your last video, but it is not working in my case. Okay. जो राइट प्रोटेक्शन है इस पर मैं वेट कर रहा हूँ किसी ऐसी पेन ड्राइव का जो मेरे पास आए और जिसका सॉल्यूशन उस प्रोसेस से ना हो जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, क्योंकि उसके लिए मेरे को एक फिजिकल पेन ड्राइव की जरूरत है, और उसी पर मैं वो टेस्टिंग कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो आप में से किसी के पास ऐसी पेन ड्राइव हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो मैं उस पर वो टेस्टिंग कर सकता हूँ कि वो पेन ड्राइव वर्क करेगी या नहीं करेगी। तो अभी जब तक मेरे पास वो एक पर्टिकुलर हार्डवेयर अवेलेबल नहीं होता है तो वो उसका वीडियो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली वो सब चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सब चीजें अंधेरे में तीर जैसे जाएगी और हो सकता है कि वो आपके साथ फिर से वर्क ना करे। नेक्स्ट इज रॉकी प्रसाद। नेक्स्ट इज रॉकी। सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज पर ट्यूटोरियल बनाए, आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। पाइथन पे चल रहा है तो इन पर भी आएंगे जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज अनीश सिंह। सर, विच वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग, प्लीज टेल। मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। कैमटेशिया और फिल्मोरा पर मैंने आपको बता रखा है सिस्टम में किस तरीके से यूज करता हूँ मैं सॉफ्टवेयर। और मोबाइल में मैं काइन मास्टर का यूज लेता हूँ जब भी मुझे कहीं पर भी यूज करना होता है। जैसे सपोज मैंने आज वीडियो रिकॉर्ड कर दिया और आज मैं इसको एडिट नहीं कर पाया, ठीक है, तो मैं इसको अपने फोन में ट्रांसफर करूंगा, काइन मास्टर की हेल्प से एडिट करके लिए आपके लिए यहाँ पे रेडी कर दूंगा, फोन से अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट इज एम अहमद। हाउ अबाउट इफ यू गिव अस योर इन्फॉर्मेशन इन डिटेल। मैंने आज इस वीडियो में आपको डिटेल में ही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है, बाकी जो भी वीडियोस हैं उनमें मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन देता ही हूँ। आई होप कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहता होगा।
नेक्स्ट इज बादल शर्मा, सर व्हाट अल्टरनेट सॉफ्टवेयर ऐप वी कैन यूज फॉर एंड्रॉइड एप्लीकेशन, प्लीज टेल मी सर, नाइस वीडियोस, कीप इट अप। किस सॉफ्टवेयर ऐप की आप बात कर रहे हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन, मैं समझ नहीं पाया हूँ। अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो की बात कर रहे हैं तो उसके अलावा हम यहाँ पर पाइथन की मदद से जो आईडी यूज करते हैं उनका यूज ले सकते हैं, विजुअल स्टूडियो का यूज ले सकते हैं, क्योंकि उनके थ्रू भी हम ऐप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज मनमोहन शर्मा, सर कंप्यूटर में ऐसा कोई कोर्स जिससे अच्छी इनकम अर्न हो सके, जॉब या फिर एनी सोर्स से। कंप्यूटर में आप कोई से भी कोर्स कर लीजिए, किसी भी कोर्स से किसी भी अच्छी अर्निंग की कोई गारंटी नहीं है। आप कोर्स कोई सा भी कीजिए, चाहे वो आपका डेस्कटॉप डिजाइनिंग का ही कोर्स क्यों ना हो, लेकिन आपकी जो स्किल्स हैं जो आप वहां पे सीख रहे हैं वो एकदम ब्रशअप्स होने चाहिए, एकदम परफेक्ट होने चाहिए, प्रोफेशनल होने चाहिए। आपके स्किल्स आपको अर्निंग करके दे सकते हैं। कोर्स आप कोई सा भी कर लीजिए, डजंट मैटर। डेस्कटॉप डिजाइनिंग एक वन ऑफ द ऐसा कोर्स है, वीडियो एडिटिंग एक ऐसा कोर्स है जो आपको अच्छे इनकम यहाँ पे दे सकता है। वीएफएक्स के फील्ड में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि वीएफएक्स का काफी ज्यादा यूज हो रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं, डिजिटल कार्ड्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं आजकल, तो वीएफएक्स के फील्ड में आप जा सकते हैं। वीडियो एडिटिंग के वीडियो कार्ड्स जहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं, तो वो आप कोर्स कर सकते हैं जिनमें आप इंडिपेंडेंटली भी अर्निंग कर सकते हैं। सपोज आपने कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पे क्रिएट कर ली, आपको किसी की शादी के लिए कोई कार्ड डिजाइन करना है, वीडियो कार्ड डिजाइन करना है, तो वो सब कार्ड्स आप डिजाइन करके आप उनका पेमेंट आप ले सकते हैं। तो एक पोर्टल आप डिजाइन कीजिए, वहां पर वीडियो कार्ड्स वगैरह, जो ई कार्ड्स वगैरह, ये सब डिजाइन करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट इज मानस, सर क्या आप मेरे एंड्रॉयड ऐप को प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप मेरे वीडियोस से इंस्पायर्ड होकर अगर आपने एंड्रॉयड ऐप क्रिएट किया हुआ है और आप चाहते हैं कि आप लोगों तक वो चीज पहुंचे, तो डेफिनेटली उसको मैं लोगों तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ सीख कर फिर उसको क्रिएट करा है। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है हमारे लिए, अगर आपने सीख कर उसको क्रिएट करा है और कुछ ऐसा क्रिएट करा है जो लोगों के काम आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज सुहानी कुमारी, sir my PyCharm of new version in Windows 10 and sir I am convert .py to exe, but I am trying to install py installer and auto py to exe in command run as administrator, but always show error, fix error please sir। कमांड रन में डेफिनेटली आपको एरर आ सकता है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो आपके लिए क्रिएट करा था, हाउ टू ऐड आइकन। ठीक है, आप उसको फॉलो कीजिएगा। उसमें आप आइकन ना लगा के सिर्फ किस तरीके से ऑटो py2exe को आप इंस्टॉल कर सकते हैं दूसरे मेथड से डायरेक्ट पाईचार्म में, आप उसको यूज करके देखिएगा, आप डेफिनेटली यूज कर पाएंगे। आप पाईचार्म में ही टर्मिनल का यूज करके वहां पर इंस्टॉल कीजिए, वहां पर आपका वर्क कर जाएगा, अगर आपका सीएमडी में वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि सीएमडी में आपको पाइथन के जो पीआईपी पैकेज है वो अपग्रेड करने के लिए आ रहा होगा, जहां तक मुझे लग रहा है। नेक्स्ट इज माई टेक हब, व्हाट आर योर पीसी एंड लैपटॉप स्पेसिफिकेशंस। पीसी और लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। मेरे पास ऐसा कोई हाई एंड पीसी तो नहीं है, लेकिन जिनसे मेरा काम चल रहा है जस्ट मैंने उतनी ही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रखी है। पीसी की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है i3 9th जनरेशन 9100F। मैं यहाँ पे प्रोसेसर यूज कर रहा हूँ, एक एसएसडी यूज कर रहा हूँ, एक ग्राफिक कार्ड यूज कर रहा हूँ 2 GB का, ठीक है, और 16 GB रैम यूज कर रहा हूँ। ये मेरे लिए सफिशिएंट है, इसलिए जस्ट मैं इनका यूज ले रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट इज रजनीश, सर योर पीसी स्पेसिफिकेशंस रिसेंटली आपको बताई, हु एनकरेज यू टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। मेरे को एनकरेज जस्ट मेरे को एनकरेज सिर्फ मैं ही कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है सॉफ्टवेयर डेवलप करना, एप्लीकेशन डेवलप करना और कुछ नई चीजें खोजना मुझे पसंद है, इसलिए मैं अपने आप को खुद ही एनकरेज करता हूँ। और एक्चुअल में अगर मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ भी नहीं, क्योंकि मैं क्वालिटी इंजीनियर हूँ जो कि एकदम इस फील्ड से अलग है, तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है इस फील्ड में, इसलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। नेक्स्ट इज वैभव सिसोदिया, व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। सवाल आपका काफी अच्छा है, बट मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसी कोई मिस्टेक करी है अभी तक अपनी लाइफ में जिसका मुझे बहुत बड़ा रिग्रेट यहाँ पे हो। नथिंग इज बिगेस्ट। अगर आपके अंदर एक फाइटिंग एटीट्यूड है, अगर आप फाइट करते हो अपनी हर सिचुएशन से, तो कोई भी मिस्टेक आपकी बिगेस्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, एक प्रॉपर डिसीजन आप लें हर चीज को लेके, हर अपनी गलतियों का एक बैकअप रखें, तो आपको कभी भी कोई चीज बिगेस्ट मिस्टेक के रूप में नहीं मिलेगी।
नेक्स्ट इज फजलुल हक, बांग्लादेश पुलिस। ओके, हाउ कैन आई मेक इंस्टॉलर फाइल फ्रॉम पाइथन फाइल? आएगा ट्यूटोरियल डेफिनेटली, अभी एक दो वीडियो के बाद ही आपको यहाँ पे इंस्टॉलर फाइल के लिए भी आ जाएगा। नेक्स्ट इज परमप्रीत सिंह, सर आपकी फैमिली में कौन कौन है? आपका बर्थडे कब आता है? मेरा बर्थडे जनवरी में आता है, आने ही वाला है। मेरी फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन वाइफ एंड और एक मेरा बेटा है छोटा, जो कि अब 1 साल का होने वाला है जल्दी। सर आई एम लविंग योर वीडियोस, और सर पाइथन की वीडियोस भी बहुत अच्छे हैं, साथ 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 सीख रहा हूँ। और सर कोई प्रोजेक्ट्स बता दो जो मैं खुद बनाऊं। प्रोजेक्ट्स आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको कैलकुलेटर, एक सिंपल कैलकुलेटर क्रिएट करना बताया है। सपोज आप ईएमआई कैलकुलेटर बनाइए, ठीक है, वेट कैलकुलेटर जैसे मैंने आपको बताया, आप कोई दूसरा कैलकुलेटर बनाइए, उसमें और चीजें जोड़ दीजिए। मैंने आपको किलोग्राम टू ग्राम एंड पाउंड्स वगैरह में मैंने आपको यहाँ पे कन्वर्ट करके बताया। आप डिस्टेंस को कन्वर्ट करने का कैलकुलेटर बनाइए, ठीक है। तो आप अपने आप ही उनसे रिलेवेंट आप यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाइए, आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, और वो काम भी आते हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं आते हैं। उनकी एप्लीकेशन बना के तैयार रख लीजिए, काफी सारी एप्लीकेशन बना दीजिए, उनकी एक वेबसाइट बना दीजिए जो आपके सर्वर से डाउनलोड की जा सके। आपकी खुद की एक वेबसाइट यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है, जहां पे कोई पर्सन फ्री में एप्लीकेशंस ले सकता है, और जो आपने बनाई हुई है। आप उन एप्लीकेशन, जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एक नीचे लेबल लगा के कॉपीराइट बाय योर नेम, कॉपीराइट बाय योर कंपनी आप लगा सकते हैं। जो आप डेवलप कर रहे हैं उस पर आप अपना कॉपीराइट लगाइए, आपका नाम होगा, आपका फेम होगा, सब कुछ आपको मिलेगा। और हमें थैंक यू बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, लोगों तक शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यस दीवान, थैंक्स सर। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज सोमेश कर्मकार, sir please recommend some useful software in PC for daily use. Thank you sir, your videos are great, thank you so much। जो यूजफुल सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर आपके लिए तैयार करेंगे, जो हर किसी के पीसी में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज उषा कुमारी, सर प्लीज मेक वीडियोस पाइथन ट्यूटोरियल 1 से प्लीज। उषा जी, जो भी मैंने वीडियोस यहाँ पे क्रिएट करे हैं वो 1 से ही आप फॉलो करें। मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पहले इसलिए बताता हूँ जिससे कि आप उसको बिना किसी नॉलेज के क्रिएट करें, जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको आउटपुट में एक रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, जो कि आपने अपने हाथों से लिख के, भले ही आपने कॉपी किया है, ठीक है, भले ही मैंने आपको बताया, लेकिन आप जब उन चीजों के बारे में बाद में पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ फ्रेम बाय फ्रेम समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया था और क्या आउटपुट मुझे मिला। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बीच बीच में आपको बताता हूँ, और फिर उसके बाद आपको टॉपिक क्लियर करता हूँ। जो भी मैंने पाइथन पे प्लेलिस्ट बनाई है, आप पहले वीडियो से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा। जो भी एक पर्टिकुलर वीडियो है जिस पर आपको दिक्कत आ रही है, आप जस्ट उसके नीचे कमेंट कीजिए, हर कमेंट का रिप्लाई मैं करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, और मैं करता भी हूँ। नेक्स्ट इज गुप्ता जी टैग, सर प्लीज मेक वीडियो ऑन जावा ब्लू जे सोन। जावा पर मैं कोशिश करूंगा जल्दी लाने की, पाइथन के बाद हो सकता है जावा स्टार्ट कर दें, हालांकि मेरे पास अभी कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्रिएटेड नाउ। हेलो सर, आई होप Hello sir, how are you? I hope you are safe and doing well. Number one, sir, how can we convert PY file to APK file? बिल्कुल, इस पर थोड़ा सा मेथड थोड़ा लंबा है, जल्दी आएगा, जल्दी बनाएंगे APK फाइल। So how can we make a drawing software in Python? ड्राइंग सॉफ्टवेयर भी आपको क्रिएट करके बताएंगे, एक पेंट जैसा टूल यहाँ पे क्रिएट करके बताएंगे, जिससे आपको लॉजिक मिलेंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज देवेंद्र पुनिया, so please tell me whether I should learn PHP or PHP's career is over. Great content, keep it up. PHP का जो करियर है वो ओवर हो गया, ऐसा तो नहीं कह सकते। PHP पर बेस्ड काफी सारी वेबसाइट्स अभी भी ग्लोबली रन हो रही हैं, तो PHP का जो करियर है वो ओवर तो नहीं हुआ है। हाँ, कुछ नए टेक्नोलॉजी, नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के इंट्रोड्यूस होने के बाद एक सैचुरेशन लेवल पे जरूर आ गया है पीएचपी का। कुछ टाइम पहले काफी बूम था पीएचपी में, काफी सारी कंपनीज हायर करती थी, लेकिन अब वो चीजें चेंज हो गई हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई है। सीखने के लिए मैं आपको मना नहीं करूंगा, पीएचपी आप सीख सकते हैं, जिससे कि आप काफी सारी वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हैं, काफी सारी चीजों को टेस्ट कर सकते हैं, प्लगइन्स वगैरह, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा पीएचपी के करियर में। ओके, नेक्स्ट इज करपड़ी मोहन, नंबर 1, sir, can we see source code of inbuilt function like system.in in Java thread class function like thread.sleep etc. If yes, how can we see? सोर्स कोड की बात करें, जैसे फंक्शन लाइक system.in वगैरह की आप, और thread.sleep जैसे फंक्शन की आप सोर्स कोड देखना चाह रहे हैं, तो कुछ केसेस में आप देख भी सकते हैं, कुछ केसेस में नहीं भी देख सकते हैं।
इनके जो सोर्स कोड है वो आपको जेडी के इंस्टॉलर में, आपको सोर्स src.zip की फाइल में आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये हर फंक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि आपको दिखे वहां पर। सर आई एम बिगिनर इन ऑफ इन वेब डेवलपमेंट, व्हाट शुड आई लर्न फर्स्ट, ASP.NET और MVC? देखिए ASP.NET MVC ही प्रोसेस को ही फॉलो करता है। MVC मतलब मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर, ठीक है। तो आप चाहें तो बेसिक नॉलेज MVC के बारे में पहले ले सकते हैं, उसके बाद ASP.NET आप सीख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ASP इसी चीज को फॉलो करेगा और उसी पर वर्क करेगा, ठीक है। तो MVC के बारे में आप बेसिक नॉलेज लीजिए और सीखिए आप ASP.NET, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। नेक्स्ट इज प्रज्वल, सर हाउ कैन वी एक्सप्लोर मोर ऑन GUI इन पाइथन, कोई सोर्स फोकस्ड ऑन GUI इन पाइथन? GUI पर आप और भी सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि विंडोज मैंने आपको क्रिएट करना बताया, उस पर किस तरीके से हम टूल्स अप्लाई करते हैं। GUI में हम गेम भी यहाँ पर आपको क्रिएट करके बताएंगे। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप अपना माइंड लगाइए, आइडिया शेयर कीजिए और फिर हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं, और वो क्रिएट हो सकता है नहीं हो सकता उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट इज यस देवान अगेन, सो प्लीज टेल मी हाउ टू मेक अ सर्च बार विद जावास्क्रिप्ट HTML CSS। ओके, आपका सवाल फिर से आ गया है और मैं फिर से भूल जाता हूं। आपको आपके सवाल का जवाब डेफिनेटली मिल जाएगा। इस पर एक्चुअली में क्या है, अगर सिर्फ जावा स्क्रिप्ट HTML और CSS से आप सर्च बार बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो तो बहुत ही आसान है। आप एक जस्ट सर्च बॉक्स लगाएंगे और सर्च बॉक्स को कहां से क्वेरी उठानी है वो आप उसमें लगा देंगे। लेकिन जो दूसरी चीज है जो मोस्टली वेबसाइट पर हैंडल की जाती है, जिसमें आप टेम्पलेट वगैरह का यूज भी करते हैं, उसमें हम SQL सर्वर का यूज देते हैं, क्योंकि SQL डेटाबेस में आपके जितने भी वेब पेजेस हैं वो स्टोर होते हैं, और SQL डेटाबेस से वो क्वेरी हम उठाते हैं, क्योंकि जब हम सर्वर पर वेबसाइट अपलोड करते हैं तो जितना भी हमारे वेब पेजेस वगैरह होता है, डेटा होता है, वो SQL डेटाबेस में हमारा स्टोर होता है। तो हम वहां पर SQL डेटाबेस में से क्वेरी उठाकर उस सर्च बॉक्स से ढूंढवाते हैं और फिर वो वर्क करता है। तो दोनों का प्रोसेस अलग है और इसलिए कंफ्यूजिंग में यहाँ पर लेट हो रहा है। और सिर्फ जावास्क्रिप्ट HTML CSS की बात है तो आपके लिए वीडियो जल्दी आ जाएगा, छोटा सा वीडियो, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, वो मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके बताऊंगा। नेक्स्ट इज टेक स्प्रेडर, सर हाउ यू मेड योर चैनल इंट्रो नेम्ड बेस्ट टेक यूट्यूब चैनल बसवी टेक। मैंने आपको बताया कि मैंने आफ्टर इफेक्ट के थ्रू यहाँ पे क्रिएट किया है ट्यूटोरियल, इसके बारे में मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊंगा। तो गाइज आई होप यहाँ पर सभी जो कमेंट्स हैं कंप्लीट हो गए हैं, 185 कमेंट्स थे यहाँ पे, सभी की क्वेरीज के जवाब यहाँ पे मिल गए होंगे और आप